यूपी विधानसभा चुनाव के छठे चरण के लिए प्रचार करते हुए सीएम अखिलेश यादव ने बीएसपी और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। अखिलेश ने चुटकी लेते हुए कहा कि मायावती की भाषा बदल गई है, पत्थर वाली पार्टी अब विकास की बात करने लगी है। अखिलेश ने बीएसपी और बीजेपी के बीच जुगलबंदी का आरोप लगाते हुए कहा कि बुआ जी से सावधान रहना, वो कब बीजेपी से रक्षाबंधन मना रहे इसका पता नहीं चलेगा। अखिलेश ने कांग्रेस से गठजोड़ को लेकर भी कहा कि इससे समाजवादियों को ताकत मिलेगी। यूपी के जौनपुर में डिंपल यादव ने चुनावी रैली की। इस दौरान डिंपल यादव ने समाजवादी पार्टी को वोट देने की अपील की। इसके साथ ही डिंपल ने प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी ने 3 साल मन की बात की, लेकिन कोई काम की बात नहीं की। डिंपल का कहना था कि 3 साल के पीएम मोदी की मन की बात में केवल बांटने वाली बात थी। उनका कहना है कि मन की बात में केवल भेदभाव की बात थी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार के दौरान अपराधों में भी कमी आई है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सपा नेता आजम खान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को सपा का गुलाम बनाकर रखने की आजम की कोशिश नाकाम हो गई है। वहीं उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज के लोग अपने अच्छे बुरे को खुद समझकर फैसले ले रहे हैं। गुजरात बीजेपी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ पार्टी के चुनाव चिन्ह के साथ मतदान करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। इलाहाबाद सेक्टर मजिस्ट्रेट ने उनके खिलाफ सिविल लाइंस थाने में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 130D के तहत मुकदमा दर्ज करवाया। तेईस फरवरी को चौथे चरण के मतदान के दौरान इलाहाबाद उत्तरी विधानसभा क्षेत्र में आने वाले सिविल लाइंस स्थित ज्वाला देवी इंटर कॉलेज के बूथ संख्या 249 में केशव प्रसाद मौर्य ने मतदान किया था। इस दौरान उनकी जैकेट पर प्लास्टिक का कमल निशान लगा हुआ था। पीठासीन अधिकारी से लेकर किसी भी कार्मिक ने उसे उतरवाने के लिए नहीं टोका। यूपी के बागपत में डकैतों ने एक घर से 10 लाख रुपए साफ कर दिए, जिसमें 4 लाख की नकदी और बाकी जेवरात थे। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। यूपी के उन्नाव में बाइक सवार बदमाशों ने शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। साथ ही गहनों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। लोगों ने शख्स को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यूपी के अलीगढ़ में एक कार ने बुलेट सवार 3 लोगों को कुचल दिया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में से एक लड़की की शादी होने वाली थी। घटना के बाद मृतकों के घर पर मातम छाया हुआ है। हैदराबाद में शेख समीरा ने लगातार 34 घंटे कैरम बोर्ड खेला है। साथ ही समीरा ने गिनीज बुक में भी अपना नाम दर्ज करवा लिया है। दिल्ली में 2 जुड़वा बच्चों की वॉशिंग मशीन में गिरने से मौत हो गई। दोनों बच्चों की उम्र 4 साल थी। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। गुजरात के बड़ोदरा में नगर निगम के खिलाफ महिलाएं पानी की टंकी पर चढ़ गईं। महिलाओं का कहना है कि पुलिस और नगर निगम के लोग उन्हें मकान खाली करने को कहते हैं, इसलिए वो सरकार से न्याय की मांग कर रही हैं। यूपी के सहारनपुर में बारात लेकर गए शख्स पर एक महिला ने अपना पति बताकर आरोप लगाया कि युवक की ये तीसरी शादी है। इस दौरान महिला ने जमकर हंगामा काटा। मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जानकारी लेकर जांच में जुट गई है। एनजीटी के आदेश के बाद मथुरा के गोवर्धन में लोगों में घरों से बाहर होने का डर बना हुआ है। इसी के चलते विकास प्राधिकरण के मकान खाली कराने के आदेश के बाद एक महिला की मौत हो गई, जिससे पूरे गांव में विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के खिलाफ गुस्सा है। यूपी के मेरठ में सौतेले पिता पर अपनी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने के आरोप लगे हैं। मेडिकल जांच में किशोरी के गर्भवती होने की पुष्टि हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपी पिता घर से फरार है। झारखंड की राजधानी रांची यूपी के बुंदेलखंड में एक दबंग ने 10 साल के बच्चे को महज इसलिए डंडे से मारकर लहूलुहान कर दिया क्योंकि बच्चे ने दबंगों के कब्जे वाले सरकारी नल में से पानी पी लिया था। यूपी के एटा में एक कार ने 2 बाइकों को टक्कर मार दी, जिसमें भाई बहन की मौके पर मौत हो गई, जबकि हादसे में पिता और 6 साल के बेटा गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिनका इलाज नजदीकी अस्पताल में जारी है।
यूपी के आगरा में एक घर में कंकाल मिलने से हड़कंप मच गया। कंकाल के साथ साथ घर से एक शव भी बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लिव प्योर, इंडिया का पहला स्मार्ट आरओ